मुझे बात ये देखा चलती हुई गाड़ी को आप लोग को आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? सर 25 और तेरी सर 20। बाप का नंबर देखना। सर तमीज से बात कीजिए। तमीज, तू यहाँ तमीज का काम करने आई ना, मुझे तमीज सिखाएगी। अपनी फोटोज भेजो ना। कल ही तो भेजी थी मैंने। अरे आई मीन फोवल। नॉटी। दोस्तों, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आजकल लगभग हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, फिर चाहे वो आपके पड़ोस वाले अंकल हों या आपकी 5th क्लास वाला कजिन। अब कुछ गलतियां हैं जो कई बार छोटे बच्चे से लेकर बड़े भी कर बैठते हैं, जैसे किसी से उसके फोटोज मांगना या फिर उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेकिन क्या यह कानूनन सही है? और सोशल मीडिया छोड़ो, क्या रियल लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पब्लिक में किस करने का कानून सही है? पब्लिक में किस करना भी छोड़ो, क्या लिव इन में रहना ठीक है? और क्या होगा अगर लिव इन में रहते हुए आपका बच्चा हो जाए? अगर इनमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे कानून बताने वाले हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक में किस करना। दोस्तों, हमारे देश में कानून है PDA, यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। यानी किसी पब्लिक प्लेस में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ते हैं या उसे हक करते हैं, यानी गले लगाते हैं या किस करते हैं, तो ये क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल लीगल है, कोई आपको ये करने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में हग और किस से आगे बढ़ते हैं, तो IPC के सेक्शन 294 के तहत वो इलीगल है। अब मेरे ख्याल से ये बात बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं कि आगे का मतलब क्या होता है। और अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए तो आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। तो यार, अब पब्लिक में हग और किससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो भैया पुलिस आपको दर्द दबोचेगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस आपको पकड़कर आपके घर वालों को कॉल कर देगी और आपके घर वाले आप पर लठ तोड़ेंगे, तो टेंशन मत लो, क्योंकि इसके लिए भी एक कानून है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक साथ ही रहना है दोस्तों। पुलिस से झगड़ा या उस पर चिल्लाना। आप मान लेते हैं कि आपको पुलिस पकड़ लेती है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लेती है, मतलब किसी भी वजह से, जैसे चालान काटने के लिए या मास्क ना पहनने के लिए, और आप पुलिस वाले पर ही चिल्लाने लगते हैं, उससे बहस करने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गलती से भी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर उसे आपका चिल्लाना और उससे बहस करना पसंद नहीं आया, तो वह आपको IPC के सेक्शन 353 के तहत अरेस्ट कर सकता है और आपके खिलाफ आरोप ये तय होगा कि आपने उसे उसका काम सही से करने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि पुलिस वाले कई बार सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं, फिर भी यार उनसे फालतू पंगा मत लो और अच्छे से बात करो, वो भी इंसान ही है, हमें समझ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि गैर जमानती अपराध भी है। तो भाई थोड़ा आराम से काम लेना। लिव इन रिलेशनशिप। आजकल बड़े बड़े शहर में ये चीज काफी देखने को मिल जाती है। जिन लोगों को लिव इन रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता, उनको बता दूं कि इसका मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक घर में रहें, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। जी हाँ, पर आप लीगल पति पत्नी नहीं होते, पर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं, जैसे लुक्का छुपी में कार्तिक और कृति रहते। अब अगर आपको भी इनकी तरह रहना है और आपको लगता है कि आपको आपके घर वाले या सोसाइटी वाले जेल में ना पहुंचा दे, तो यार टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में आपको यह अधिकार दिया जाता है। और फिर भी अगर आपके घर वाले या आपकी सोसाइटी आपको परेशान करती है, तो आप उन्हें कोर्ट में ले जा सकते हैं। और तो आप जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं और आपको बच्चा हो जाता है, तो वो भी पूरी तरह लीगल चाइल्ड है, यानी कि उस बच्चे का आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा। दारू पीना। अगर हम ड्रिंक करने के कानूनों की बात करें तो ये काफी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग हैं। अब जैसे आप अगर पंजाब, हरियाणा या गोवा में हैं, तो आपको 25 साल की उम्र से ऊपर होना जरूरी है ड्रिंक करने के लिए। पर अच्छी बात यह है कि आप कम से कम यहाँ पार्टी के टाइम ड्रिंक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिहार, गुजरात या मिजोरम में हो, तो भाई आपकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो, आप ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब अगर ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करें, तो कानून कहता है कि आपके 100 ml ब्लड में 0.03% तक अल्कोहल मिलने पर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ये पता करना है कि इसके हिसाब से आपको कितनी दारू पीनी है, तो जनाब इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी और सबकी दारू अलग अलग होती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दारू पीने के बाद कम से कम 3 घंटे या फिर आपको जितना भी टाइम लगता हो सोबर होने में टाइम लो और फिर गाड़ी ड्राइव करो, नहीं तो भाई आपका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फोटो भेजना। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, तब से ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला फंडा जोरों पर है। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस में लॉन्ग चैट भी होती है, और फिर जब सीन ज्यादा ही सेंसुअल हो जाता है, तो कई बार फोटोज एक्सचेंज का भी नंबर आ जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी ने आपके साथ अपनी न्यूड या फिर सेमी न्यूड फोटो शेयर की हैं और आप उसकी फोटोज या वीडियो बिना उसकी मर्जी के सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन साइट पर डाल देते हैं, या फिर आपके साथ कोई ऐसा करता है, तो वो क्राइम है। IT एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के तहत ऐसा करने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। राइट टू प्राइवेसी।
अब मान लो कि आप कुछ कर्म कांड करते हुए पकड़े जाते हो, जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर किसी स्थिति में हो और पुलिस वाले आपको पकड़ने के बाद आपसे आपके घर वालों का नंबर मांग रहे हैं, जबकि आप बालिग यानी कि 18 साल से ऊपर है। तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि मैं आपको अपने घर वालों का नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा राइट है। संविधान के आर्टिकल 21 में आपको यह अधिकार है कि आप अपनी पर्सनल और पेरेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब तक जब तक कि कोई सीरियस ऑफेंस ना हो। तो अगली बार जब कोई पुलिस वाला बोले कि वालिद जो है अब्बा तुम्हारे, उनसे बात कराओ, तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर मेरे पास राइट है कि मैं अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको ना बताऊं। ऑफिस की छुट्टियां, अब जो लोग ऑफिस जाते हैं वो इसे जरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपको 12 कैजुअल लीव, 15 मेडिकल लीव और मैक्सिमम 10 लीव बाकी के कामों के लिए मिलनी चाहिए। इस एक्ट के अंदर मैक्सिमम वर्क के घंटे और बाकी सब कुछ एक अच्छी वर्क लाइफ में दिया हुआ है, ताकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छे से बैलेंस हो सके। और अगर कोई भी कंपनी आपको इससे कम लीव देती है या फिर इसके लिए आपकी सैलरी से पैसे काटती है, तो आप उसे लीगली चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये रूल आपको सच में पता होना चाहिए था या नहीं, और आपको इनमें से कौन से रूल्स पहले से ही पता थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर कुछ और रूल्स पता है जो सबको पता होने चाहिए, तो यार जल्दी से बता दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो।